जब भी कोई जरूरी मोमेंट आता है, जब भी कोई ऐसा मोमेंट आता है जहां पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे कोई कड़वी बात कहनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे किसी के चेहरे पे कुछ गंदा कहना पड़ेगा जो उसे शायद सुनना पसंद नहीं है, एक डर सा लगता है ना। आपको लगता है कि जब इसको मैं जैसे ही बोलूंगा इससे मुझे कुछ रिएक्शन मिलेगा एंड वो रिएक्शन अच्छा नहीं होगा, मुझे वो खराब रिएक्शन नहीं चाहिए उसका, मुझे इसका अप्रूवल चाहिए, मुझे इसका वैलिडेशन चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई आकर मुझे गाली दे, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे पास देखकर कुछ अजीब कड़वा मुंह बनाए कि यार इसने ये कैसी बात कह दी। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे डिसएग्रीमेंट करे। आई एम नर्वस, आई एम शाई, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे डिसीजन मेकिंग जो ऐसी बातें होती है ना जो बहुत कड़वी, जो बहुत लोग कह जाते हैं, बहुत आसानी से कह जाते हैं एंड बहुत चार्म के साथ कह जाते हैं, वो मुझसे नहीं होता। तो क्या करना चाहिए ऐसे मोमेंट पे? ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे आपको एक सोल्यूशन बताने वाला हूँ एंड मैं यहाँ पे शायद आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ, एग्जैक्टली द काइंड ऑफ थिंग दैट यू हैव बीन ट्राइंग टू एस्केप। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ अच्छा बता सकता हूं, मैं आपको यहाँ पे मीठी मीठी बातें बोल सकता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर आप नर्वस हो, अगर आप ऐसी बातें नहीं कर सकते लोगों से, आपको डर लगता है अपनी जिंदगी में, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ और शायद आपको अच्छा भी लगेगा, मीठी मीठी बातें कर सकता हूं मैं आपसे कि हाँ भाई देखो ऐसा अभी है, बाद में ठीक हो जाएगा सब कुछ, अभी थोड़ा देखो इट्स नॉर्मल, ठीक है, ऐसे कंफर्टेबल, ऐसे सब कुछ ऐसा ही चलता है दुनिया में, ठीक है, इट्स ओके, आई विल एक्सेप्ट यू, वी विल एक्सेप्ट ईच अदर। मैं ऐसे आप यहाँ पे दोस्ती का ढोंग कर सकता हूं, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे आपको झूठ बोले नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे when I'm in front of the camera, I can't lie, I have to be honest, because this is not only for you, all the people that are watching, this is for me, my younger self, my future self and my present self। ये बहुत एक something which is very much relevant to my heart, ऐसी चीज है, तो मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलने वाला। लेकिन सीधी सी बात है, अगर मैं आपको समराइज करके दे दूं ये वीडियो, अगर आपको इसमें से टेक अवे लेना है तो सिंपल सीधी बात है, अगर आप नर्वस हो, अगर आप ऐसे स्टेज पर हो जहां पे आप ये सारी गलतियां करते हो, आप लोगों से जरूरी बात नहीं कर पाते, आप सहम से जाते हो, जब दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं आप ऐसे रूट से जाते हो कि आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये लोग मुझे अप्रूव क्यों नहीं कर रहे। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, दिस इज नॉट योर रियल सेल्फ। आपको कंडीशन किया गया है ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस दैट यू हैव हैड इन योर चाइल्डहुड। आपके माँ बाप के साथ, आपके दोस्त लोग के साथ आपको बुली किया गया, आपका मजाक उड़ाया गया एंड कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ये बात बैठ गई है कि हम वर्थ इट नहीं है, हम अच्छी चीजें डिजर्व नहीं करते, हम रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। बट लेट मी टेल यू, यू डिजर्व इट एंड आपको कोई आकर परोसने नहीं वाला रिस्पेक्ट, आपको खुद लेनी पड़ेगी अपनी रिस्पेक्ट दुनिया से। एंड कैसे लोगे आप? इट इज गोइंग टू हर्ट, बट आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका एक टर्म है जो होता है साइकोलॉजी में एक्सपोजर थेरेपी करके, कि आपको कोई भी चीज से डर लगता है ना, उसको आपको बार बार फेस करवाते हैं वो लोग, एंड वो आस्ते आस्ते तरीके से करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन पर्सनलाइजेशन, कि आपको कितना डर है, वो कितना डीप रूटेड ट्रॉमा है उसके हिसाब से। बट मैं यहाँ पे आपको साइंटिफिक टर्म्स बताने नहीं बैठा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देने के लिए बैठा हूं। तो मैं आपको इतना बता दूं क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है और मैंने भी किया है एंड कई हद तक मैंने ओवरकम भी किया है एंड उसके बाद में वापस अपने शेल में भी आया हूं, जहां पे मुझे सब कुछ ओवरकम करने के बाद जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं डरता नहीं हूं, ठीक है, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, अब मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं, ठीक है, अब मैं अपने दोस्तों के सामने, वो मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे किसी और के सामने झूठा दिखावा करने की जरूरत नहीं कि मैं ठीक हूं या मैं ऐसा हूं या मैं उनसे एग्री कर रहा हूं। नहीं, आई हैव ओवरकम इट एंड आई हैव ऑल्सो कम बैक इनटू द शेल। मतलब मैंने ये दोनों लाइफ देखी है एंड लेट मी टेल यू, आई वुड नेवर गो बैक टू दैट पॉइंट जहां पे मुझे सिर्फ झूठा दिखावा करना पड़े दूसरे लोगों से, मुझे वहां पे डर के रहना पड़े दूसरे लोगों से, मैं अपनी बात दिल की रख ना पाऊं। मतलब क्या बन के रह जाता है ना लाइफ का मतलब, जब आप ऐसे जीते हो तो कुछ नहीं ना, आप झूठे हो। आपके अंदर की सच्चाई कहां गई, आपके अंदर की इनोसेंस कहां गई? जब आप छोटे थे आप मुंह फट जैसे बोल जाते थे लोगों को, वो कहां गया? मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूं कि किसी की डिसरिस्पेक्ट करो, लेकिन एटलीस्ट अपने आप के रिस्पेक्ट के लिए तो लड़ो, क्योंकि कोई आके परोसने तो नहीं वाला नहीं है। द सिंपल ट्रूथ हियर इज दैट, जो मैं इतने टाइम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज कि आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा। इट वोंट बी इजी। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा कोई मोमेंट नहीं आएगा जहां पे आपको लगेगा हाँ आई हैव अचीव्ड इट और अब मैं चेंज हो गया हूं, ऐसा नहीं लगेगा। आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए। इट इज गोइंग टू बी एन अपहिल बैटल। आपको चढ़ना पड़ेगा वो सीढ़ी को। आपको पहले दिन
वो बहुत कड़वा जो फील आता है ना, वो करके आपको अजीब भी लगेगा, लेकिन वो करना पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। इट इज लाइक अ प्रैक्टिस कि आप एक बार हथौड़ा मार रहे हो, 2 बार हथौड़ा मार रहे हो, 3 बार हथौड़ा मार रहे हो, जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं घुस जाती कि आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। यू आर नॉट someone who's meant to be this nervous guy or nervous girl. You're not meant to be shy. You're not meant to live life in a shell. You're meant to express yourself. You're meant to live with a purpose. आप एक इंसान हो, आपकी इज्जत है। एंड जो नहीं करेगा उसको या तो आप बात नहीं करोगे उससे, या तो आप उसको मुंह पर वो जो आपको अच्छा नहीं लगा आप बोल दोगे। अभी आपको डर लग सकता है, यू कैन बी लाइक दैट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, जो आपके पास्ट में हुआ, जो आपके चाइल्डहुड में हुआ, लेकिन यू हैव टू चेंज दैट एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी पाथ। एंड आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि हाँ यार बहुत इजी है, देखो मैं कर लिया तो आप भी कर सकते हो। मैं आपको ये झूठी बातें नहीं बताना है, मुझे भी डर लगता है अभी भी, ठीक है। मैंने ये बहुत सालों से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ, ट्राइंग टू गेट टू द पॉइंट जहां पे मैं कंफर्टेबली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं लोगों के सामने, बिना डर के, बिना कोई ऐसे थॉट्स के कि हाँ एंग्जाइटी के, हाँ ये मानेगा मेरी बात, ये वैलिडेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा मेरी चॉइसेस। लेकिन ऐसा कोई एक सर्टेन पॉइंट नहीं आया अभी तक जहां पर मुझे लगा कि हाँ मैंने चेंज कर लिया है। इट इज एन अपहिल बैटल। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको लड़ना पड़ेगा हर रोज सुबह उठ के आपको हथौड़ा मारना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने आप को कि यस आई डिजर्व दिस एंड नोबडी इज गोइंग टू गिव इट टू मी, आई हैव टू टेक इट। अब जितना जल्दी समझ जाओ, जितना जल्दी आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो, उतना जल्दी आपकी वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा कि माइंड में आपके बिलीव्स जो है वो चेंज करने पड़ेगा, और वो डीप रूटेड बिलीव्स है ना। बचपन से आप ऐसे एक तरीके से सोचते आ रहे हो, अगर बचपन से आपको कोई बताए कि नहीं आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, तो आप बड़े होकर क्या करोगे? आपका माइंड क्या सोचेगा? आपके मन में तो खराब आइडियाज ही होंगे ना आप अपने आप को लेकर। आपके मन में अपनी इमेज बहुत पुअर होगी कि हाँ मैं तो लूजर हूं, हाँ मेरे से नहीं हो सकता, हाँ आई डोंट डिजर्व दिस, हाँ ये डिजर्व करता है लेकिन मैं डिजर्व नहीं करता। क्यों नहीं डिजर्व करते भाई? अपने हक के लिए लड़ना सीखो। एवरी डे इट इज स्टार्ट दिस टुडे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक्शनेबल एडवाइस दे देता हूं। हैव दीज हार्ड मोमेंट्स, डोंट लुक फॉर कंफर्ट इन योर डे टू डे लाइफ। अगर आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, अगर आपको कोई जगह रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, अगर कोई अपना क्लोज आपको कोई ऐसी बात बोल देता है जाने जाने में और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको मुंह पे बोलो। स्टार्ट डूइंग दीज स्मॉल थिंग्स एंड स्टार्ट टेकिंग इट इनटू प्रैक्टिस एंड इवेंचुअली, मैं आपको यहाँ पे क्विक पिल नहीं दे रहा कि हाँ 1-2 दिन में आपको मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, 1 करोड़ कमा लोगे 2 दिन में। ऐसा नहीं होता। जिंदगी में चीजें इतनी जल्दी नहीं होती। इट्स हार्ड, लाइफ इज हार्ड एंड यू हैव टू गो थ्रू इट, ओनली देन इट विल बी वर्थ इट। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, आज के आज अपने लिए, अपने हक के लिए, फॉर योर पर्पस, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, उसको चेंज करो। स्टार्ट एंड टेल yourself starting now watching this video कि you deserve this, you will take it, you will do whatever that needs to be। आप दूसरों के लिए लड़ सकते हो लेकिन आप अपने आप के लिए नहीं लड़ सकते। आप अपने फेवरेट पॉप स्टार या जो भी आपका फेवरेट है उसको डिफेंड कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। जरूर कर सकते हो। मेक इट अ मिशन। अगर आपको ये मैसेज पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ऐसा कंटेंट मैं अपनी गलतियों के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते करते हर रोज अपने चैनल पर डालता हूं। I'll see you in the next one.